गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको क्लास 7th का जो चैप्टर 3 है बकरी दो गांव खा गई, आज हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। इसमें प्रस्तुत अध्याय में लेखक ने अकबर की उदारता का वर्णन किया है। लेखक ने यह दर्शाने का प्रयास किया है जिस देश अथवा राज्य का शासक हृदय से प्रजा की भलाई के लिए कार्य करता है वहाँ की प्रजा खुशहाल होती है। मतलब इस चैप्टर में क्या हुआ है, लेखक बताना चाहता है जिस राज्य का शासक का हृदय हमेशा राज्य की जो प्रजा होती है उसकी भलाई के लिए कार्य करता है, उस राज्य की प्रजा भी खुशहाल में रहती है। और जिस देश अथवा राज्य का शासक लोभी लालची होता है, भ्रष्टाचारी होता है, वहाँ की प्रजा भी कभी खुश नहीं रहती। नॉर्मल सी चीज़ है, जहाँ का लोग या जहाँ का माहौल अच्छा होगा वहाँ पे लोग खुश रहेंगे, जहाँ का माहौल अच्छा नहीं होगा वहाँ पे लोग बिल्कुल भी खुश नहीं रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टोरी को पढ़ते हैं। हाय बकरी दो गांव खा गई, ये जो एक थॉट है हाय बकरी दो गांव खा गई, इससे मैं आपको ये थोड़ा सा समझाना चाहती हूँ। इसमें जो ये लेखक है वो इस लाइन को इसलिए कहता है कि एक बकरी होती है जो उस पत्ते को खा जाती है। ठीक है, जिसपे जो अकबर होता है वो किसी प्रजा के नाम दो गांव लिख के चला जाता है, मतलब उसको इनाम में दे के चला जाता है। तो वो बकरी उस पत्ते को खा जाती है क्योंकि बकरी तो हरी घास या हरे पत्ते खाती है। तो वो इसी लाइन को हमेशा बोलता जाता है, हाय बकरी दो गांव खा गई। एक आदमी आगरा की सड़क पर रोता चिल्लाता घूम रहा था। लोग आश्चर्य में थे कि भला बकरी दो गांव कैसे खा सकती है। आखिर यह खबर बादशाह अकबर तक पहुंची। बादशाह ने उसे दरबार में बुलाया। उस आदमी को उन्होंने देखते ही पहचान लिया। बादशाह को याद आया कि वह आगरा के पास किसी गांव में गए थे। वह बहुत थक गए थे। यह आदमी उन्हें वहाँ गन्ने के खेत में मिला था। उन्होंने उससे कहा था, भाई थोड़ा गन्ने का रस पिला दो। मतलब जो अकबर बादशाह थे वो कहीं गए थे, तो वो जब गए थे तो वो बहुत ज़्यादा एक गांव में पहुँचे तो वो थक गए थे बहुत ज़्यादा। तो वो एक किसी खेत में पहुँचे तो उन्होंने एक आदमी दिखा, उसको बोला कि क्या भैया आप मुझे गन्ने का रस पिला सकते हो। तो उसने बहुत आदर सत्कार के साथ बोला, हाँ हाँ आप बैठिए मैं अभी लाया। अकबर एक पेड़ की छाया में बैठ गए। वह किसान खेत में गया, एक गन्ना तोड़ा और बड़े लोटे में रस निकाल कर ले आया। अकबर ने गन्ने का रस पिया, बहुत खुश हुआ। अरे वाह, ऐसा रस तो हमने कभी पिया ही नहीं जी। और हाँ, सिर्फ एक ही गन्ने का रस है क्या? एक गन्ने का इतना सारा रस? अकबर को आश्चर्य हुआ। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ हुजूर, कमाल की बात है। मतलब जब गांव के उस आदमी ने बोला कि ये एक ही गन्ने का रस है और इतना ज़्यादा टेस्टी है, इतना ज़्यादा निकला है, तो वो क्या हुआ, जो अकबर बादशाह थे वो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए। वो उनको ऐसा लगा कि ये कैसे हो सकता है ये चीज़, ये हमारे बादशाह की नीयत का कमाल है। उस आदमी ने क्या कहा कि ये हमारे बादशाह की ये हमारे बादशाह की नीयत का कमाल है जनाब। अगर उनकी नीयत ठीक ना हो तो गन्ने में रस ही ना निकले। मतलब और अकबर ने क्या बोला कि ये सब हमारे बादशाह जो हैं उनकी नीयत बहुत अच्छी है, जिसके कारण यहाँ पे इतनी बरकत रहती है। मैं शब्द को बोलना चाहूँगी, बरकत, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, वहाँ पे लोग हमेशा खुश रहते हैं। अच्छा इतना लगान देते हो? अच्छा, उसने पूछा अकबर ने, अच्छा कितना लगान देते हो? जी लगान तो सिर्फ 25 पैसे ही देने पड़ते हैं। सिर्फ 25 पैसे? बादशाह ने हैरान होकर पूछा। फिर वह सोचने लगे कि ऐसे रस वाले गन्ने के खेत पर तो काफ़ी रुपए लगाना चाहिए। ठीक है, आगरा पहुँचते ही इसका लगान बढ़ा दूंगा। मतलब उस अकबर के मन में आया कि इतना टेस्टी रस निकलता है तो मैं इसका लगान बढ़ा दूंगा इसके खेत पे, उसका ऐसे मन में आता है। ठीक है, कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद अकबर ने कहा, अच्छा भाई चलने से पहले ज़रा एक लोटा रस और पिला दो। किसान लोटा लेके चला गया। उसने एक गन्ना तोड़ा लेकिन इस बार लोटा ना भरा। फिर एक के बाद एक 3-4 गन्ने तोड़े और उसका रस निकाला, फिर भी लोटा ना भरा। अकबर उसका इंतज़ार कर रहे थे। इस बार तो इसने
देर कर दी। तभी किसान मुंह लटकाए हुए आया और लोटा बादशाह की तरफ बढ़ा दिया। लोटे में थोड़ा सा ही रस था। अरे क्या बात है, इतना कम रस लेकर आए, क्यों आए? कुछ नहीं हुजूर, लगता है अकबर बादशाह की नीयत बिगड़ गई, उसी का असर है। मतलब उसने क्या बोला कि लगता है कि नीयत बादशाह की जो नीयत है वो बिगड़ गई है, जिसके कारण ये रस नहीं निकला। अकबर को लगा जैसे किसी ने उन्हें आसमान से ज़मीन पर पटक दिया हो। एक कॉमन सी चीज़ होती है ना, आप किसी की तारीफ़ करो और तारीफ़ करने के बाद तुरंत उसकी बेइज्जती कर दो, तो ऐसा लगता है ना आसमान पे चढ़ाने के बाद सीधा ज़मीन पे पटक दिया। क्योंकि वो पहले तो ऐसा कह रहा था कि हमारे बादशाह की नीयत बहुत अच्छी है, इसलिए इतनी बरकत होती है। तुरंत 1 मिनट में उसने इतना बोला कि हमारे बादशाह की नीयत बिगड़ गई। तो अकबर को क्या फ़ील हुआ? उसको ऐसा लगा कि किसी ने आसमान से ज़मीन पर पटक दिया हो। ठीक है, आदमी की नीयत में फ़र्क आने से क्या पेड़ पौधे पर भी असर पड़ता है? उन्हें लगा जैसे वह मामूली किसान एक बादशाह को इंसानियत का पाठ पढ़ा रहा है। यहाँ नीयत अच्छी है वहाँ बरकत होती है, भंडार भरा रहता है। लालच और छोटापन आदमी को कभी सुखी नहीं रखता। मतलब किसी भी आदमी को अगर लालच हो, उसके अंदर छोटापन है, तो वो कभी उसे भी खुश नहीं रख सकता। हमेशा आदमी को उदार रहना चाहिए, हमेशा दूसरों की भलाई करते हुए रहना चाहिए। मान लो अगर आप किसी की भलाई भी नहीं कर रहे हो तो किसी के बारे में बुरा भी नहीं सोचना चाहिए। ठीक है। अकबर ने कहा, भाई तुम जानते हो मैं कौन हूँ? किसान आज संशय पूर्वक बादशाह की ओर देखने लगा। मैं बादशाह अकबर हूँ। किसान ने घबराकर पूछा, मैंने कोई गलत बात तो नहीं कह दी? नहीं, तुमने मुझे वह बात सिखाई है जो बड़े बड़े विद्वान गुरु अपने शासकों को नहीं सिखा पाते। आज मैं तुम्हारे खेत का लगान बिल्कुल माफ़ किया। जाओ इस बार लोटा भर कर रस लाओ। ठीक है, इस तरीके से वो कहता है। आगे देखते हैं। किसान फिर से खेत में गया। इस बार फिर से एक ही गन्ने के रस से लोटा भर गया। फिर खुश होकर दौड़ा आया। उसने लोटा आगे बढ़ा दिया। अकबर ने रस पिया। फिर पीपल का एक पत्ता उठाकर बोले, हम इस पर तुम्हें 2 गांव देने का हुक्म लिख रहे हैं। कल आगरा आना और पक्का कागज़ लिखवा लेना। तुम्हारे खाने पीने का इंतज़ाम इन गाँवों की आमदनी से हो जाएगा। किसान ने पीपल का पत्ता एक जगह रख दिया। अकबर चले गए। किसान काम में लग गया। कुछ देर बाद वहाँ पत्ते की बात ही भूल गया। किसान की बकरी आई और उस पत्ते को खा गई। जब किसान को उस पत्ते की याद आई तो उसने देखा कि पत्ता तो अपनी जगह पर नहीं है। वह रोने चीखने लगा। अब भला उस बादशाह कैसे पहचानेंगे? उस पत्ते को देखे बिना गांव कैसे देंगे? वह जोर जोर से रोता चिल्लाता आगरा पहुंचा। हाय, बकरी 2 गांव खा गई। तो समझ में आया ना वो किस लिए चिल्ला रहा था? बकरी द्वारा 2 गांव खाने का किस्सा सुनकर अकबर बादशाह किसान के भोलेपन पर बहुत हंसे। उन्होंने फिर उसे 2 गांव देने का हुक्म लिखकर दे दिया। जाते जाते सावधान किया, इस बार इन गांवों को बकरी से बचाना। सारा दरबार कहखाओं से गूंज उठा। ठीक है, मतलब हंसी, बहुत ज़्यादा लोग एकदम हंसी से गूंज उठे। ठीक है, तो ये चैप्टर की स्टोरी है। चलिए एक बार एनालाइज कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। कि एक किसान था, वो बहुत एकदम ईमानदार किसान था। ठीक है, वो उसका एक गन्ने का खेत था। अकबर बादशाह घूमते घूमते एक दिन उसके पास पहुँचे। उन्होंने एक दिन उससे गन्ने का रस पीने के लिए मांगा। तो उन्होंने उसे, जब बादशाह अकबर को पता नहीं था कि किसान आदमी को पता नहीं था कि वो बादशाह अकबर है, उन्होंने उसे रस दिया और अपने यहाँ का जो शासक है उसकी उदारता का वर्णन किया उस पुरुष के सामने, मतलब उस आदमी बादशाह के सामने। तो फिर उसने बोला, उसके मन में आया, यार इतना अच्छा उसका मतलब खेत में इतना अच्छा पैसा कमा रहा है, एक ही गन्ने का रस इतना ज़्यादा निकल सकता है, तो इसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। उसके मन में आया कि मैं जैसे ही आगरा पहुंचूंगा इसका लगान बढ़ा दूंगा। फिर वो बातों में लग जाता है। फिर थोड़ी देर बाद गन्ने का रस मांगता है, तो फिर जो गन्ने का रस है वो निकल के ही नहीं आता। 3-4 गन्नों का भी रस बहुत कम निकलता है। तो वो अकबर आदमी कहता है, वो जो किसान जो आदमी होता है वो कहता है, लगता है बादशाह नीयत बदल गई।
ठीक है। तो अकबर को ऐसा लगता है कि किसी ने उसे आसमान पे ले जाके ज़मीन पर पटक दिया हो, ठीक है। तो उसकी जो इंसानियत है उससे खुश हो जाते हैं और एक पत्ते पे उसको 2 गाँव देने का हुक्म लिखते हैं। लेकिन वो किसान काम में लग जाता है तो पत्ता बकरी खा जाती है। फिर उसको याद आता है, वो रोता है, पीटता है, चिल्लाता है और चिल्ला चिल्ला के आगरा तक पहुंचता है। अकबर उसको पहचान जाते हैं और उसके भोलेपन को देखकर उसके लिए वो कागज़ पर उसके लिए 2 गाँव लिखवा देते हैं। और इस बार फिर वो उसको कहते हैं, इसको इस बार गाँव को बकरी से बचाना, मतलब इस बार ये जो गाँव मैंने लिख के दिए हैं उसको बकरी से बचा के रखना। लोग वहाँ के जो दरबार के लोग होते हैं वो हंसी से दरबार गूंज उठता है, ठीक है। इस तरीके से ये स्टोरी है, आप इसको एक बार पढ़ेंगे और रीड करेंगे केयरफुली। थैंक यू।